अहाना और अर्जुन की कहानी इस बार घर में ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबके सामने अर्जुन अहाना को प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन उसी समय हालात बिगड़ जाते हैं। ठाकुर जी चारों बहुओं को पूरे आदर और सम्मान के साथ घर वापस लाते हैं और माहौल खुशियों से भर जाता है। मगर पोल्टू, जो अब तक अकड़ में सबको आंखें दिखाता फिरता था, उन्हीं बहुओं का सामान ढोने पर मजबूर हो जाता है। उसकी सारी अकड़ गल जाती है और वह सबके सामने सिर झुका लेता है। असली ट्विस्ट तब आता है जब पोल्टू को पता चलता है कि अहाना ने अपनी सास दुर्गा देवी को बिना बताए तीर्थ यात्रा पर भेज दिया है। इस राज का खुलासा होते ही पोल्टू हंगामा खड़ा कर देता है और अहाना को सबसे ज्यादा निशाना बनाता है। अर्जुन भी इस बार खुलकर अहाना का साथ नहीं देता, जिससे अहाना का दिल टूट जाता है। पोल्टू अहाना और अपनी ही पत्नी मंजली को घर से निकालने की धमकी देता है। हालात ऐसे बनते हैं कि अहाना, मंजली और मीता घर छोड़ देती हैं। उनके जाते ही घर का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। ठाकुर जी और चाची जी खुद को मालकिन समझती थीं, लेकिन घर के कामकाज बिना बहुओं के संभलते ही नहीं। धीरे धीरे सबको एहसास होता है कि बहुओं के बिना घर चलाना नामुमकिन है। मजबूरी में ठाकुर जी और पोल्टू अहाना और बाकी बहुओं से माफी मांगते हैं। अहाना साफ कह देती है कि वह केवल इज्जत और सम्मान के साथ ही लौटेगी। ठाकुर जी बहुओं को वापस लाते हैं और पोल्टू उनका सामान ढोता है। इस बीच पीसी मोनी और छोटी चाची भी समझ जाती हैं कि बहुओं को निकालना बहुत बड़ी गलती थी। अहाना का मन अपमान से टूट चुका है और वह अर्जुन को चेतावनी देती है कि अगर दोबारा बेइज्जती हुई तो वह तलाक ले लेगी। अर्जुन चुप हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चारों बहुएं मिलकर योजना बनाती हैं और दुर्गा देवी को तीर्थ यात्रा भेज देती हैं। जब दुर्गा देवी को सच्चाई का पता चलता है तो घर में भूचाल आ जाता है। पोल्टू गुस्से से चारों बहुओं को फिर निकाल देता है, लेकिन इस बार पूरा घर समझ चुका है कि बहुएं ही असली ताकत हैं। उनके बिना घर चलाना असंभव है। आखिरकार अहाना और बाकी बहुएं पहले से ज्यादा मजबूती और इज्जत के साथ घर लौटती हैं और पोल्टू समेत बाकी घरवाले मजबूरी में उनके